नमस्ते बच्चों। मुझे पता है कि अब तुम्हारी परीक्षाएं समीप हैं और तुम्हारे बहुत आग्रह करने पर आज मैं फिर एक बार कुछ ऐसी बातें आपको याद दिलाना चाहती हूँ जो परीक्षा के दौरान आपके लिए बहुत अधिक सहायक होंगी। तो आइए हम समय व्यर्थ न करते हुए उन बिंदुओं पर बात करते हैं जिनका आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और एक कोट के साथ मैं इस सत्र की शुरुआत करती हूँ कि देखो बच्चों, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। तो इस कोट को 2 बार पढ़िए और आप सभी अपनी पीठ ठोकिए कि आपने 2 साल अच्छे से पढ़ाई की है, सभी चीजों का अच्छे से अभ्यास किया है और परीक्षा में आपके नंबर भी अच्छे ही आए। बिना किसी तनाव के आप परीक्षा हॉल में दाखिल होइए। आपको जो आंसर शीट मिलेगी उस पर जो भी जानकारियां पूछी गई हैं उन्हें इत्मीनान से सही सही भरिए। और सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ श्रवण परीक्षा की, क्योंकि वो आपकी पहले है। तो उस दौरान आपको अपनी एकाग्रता जरूर बनाए रखना। आपको बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी दबाव के परीक्षा कक्ष में दाखिल होना है और ध्यान से ऑडियो को सुनते हुए अपने प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। आइए मैं आप आगे बढ़ती हूँ। आपको पता है कि आपके श्रवण परीक्षा वाले प्रश्न पत्र में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न छोटी छोटी घटनाओं से संबंधित होता है, जो 6 अंक का होता है। इसमें बच्चों एक बात याद रखना, कभी कभी किसी घटना से 2 प्रश्न भी होते हैं। तो आप ऐसा ना हो कि आप एक करें और एक को ध्यान ही ना दें। तो वो जरूर ध्यान रखिएगा, अगर उस घटना से संबंधित 2 प्रश्न हैं तो आप दोनों के उत्तर फटाफट लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान की पूर्ति के प्रारूप पर होता है, या 8 अंक का पूछा जाता है। आप अगर ऑडियो ध्यान से सुनेंगे तो बड़े ही आराम से आप वो शब्द पकड़ पाएंगे जो आपको रिक्त स्थान में भरना है। तीसरा वाला प्रश्न, जिसमें एक गलत शब्द होता है जो रेखांकित किया गया होता है, और आपको उसकी जगह पर सही शब्द लिखना होता है। अगर आप ऑडियो ध्यान से सुन रहे हैं तो बड़े ही आराम से, इत्मीनान से आप इस प्रश्न का उत्तर भी लिख पाएंगे। चौथा प्रश्न बहुवैकल्पिक प्रश्न के रूप में होता है। कुछ बच्चों ने मुझे लिखा, खासतौर से विवेक, शशांक, आयुष और प्रतीक ने, कि चौथे वाले प्रश्न में उन्हें तकलीफ होती है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हुए होते हैं, उसमें से ही आपको एक सही विकल्प चुनना होता है। तो यहाँ पर फिर मेरा आपसे यही कहना होगा कि आप अपनी एकाग्रता बनाए रखें, ध्यान से आप ऑडियो को सुने, और ऑडियो शुरू होने के पहले जब आपको ये निर्देश दिया जाता है कि आप प्रश्न पढ़ सकते हैं, उस समय आप प्रश्न को बहुत ध्यान से, बारीकी से पढ़ें, है ना, और समझ कर पढ़ें। तो मेरे विचार से आपको उत्तर देने में, उसका उत्तर चयन करने में, सही उत्तर चुनने में आपको परेशानी नहीं होगी। आपको 2 बार विषय वस्तु सुनाई जाती है, तो आप दूसरी बार में भी अपने उत्तरों को क्रॉस चेक करते हुए आगे बढ़ें, ताकि अगर कोई गलत लिखा है तो उसे सही कर पाए। लगभग 35 से 45 मिनट में ये परीक्षा पूरी हो जाती है। परीक्षा हॉल में नियत जगह पर बैठने के बाद आप अपना ध्यान परीक्षा की ओर केंद्रित करें। उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने के पश्चात आवश्यक जानकारी सावधानी से भरें। परीक्षा प्रारंभ होने की घोषणा के साथ जो निर्देश दिए जाते हैं उन्हें ध्यान से सुने और उनका पूरी तरह से पालन भी करें। रिकॉर्डिंग के प्रारंभ होने से पूर्व आपको जो समय मिलता है उसमें आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लें। अपने उत्तरों को दिए गए स्थान पर
रेखाओं के बीच में ही लिखें, हाशिए वाले स्थान पर उत्तर लिखना उचित नहीं। और उत्तर आप संक्षेप में लिख सकते हैं, यानी कि आपका वाक्यांश के रूप में भी उत्तर हो सकता है, उसमें भी आपको पूरे अंक दिए जाते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ ये बातें जो श्रवण परीक्षा हेतु ध्यान देने योग्य बिंदु हैं, मैं बार बार दोहरा रही हूं कि आप अपनी एकाग्रता बनाए रखें, ऑडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने, ऑडियो शुरू होने से पहले प्रश्नों को ध्यान से समझकर पढ़ें, सुनी गई सामग्री को थोड़ी देर याद रखने का प्रयास करें, यानी कि जब तक आप अपना उत्तर लिखते हैं तब तक वो चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। उत्तर को दी गई पंक्ति पर ही लिखें, हाशिए में, पृष्ठ के ऊपर या नीचे नहीं, बार कोड के नीचे बिल्कुल नहीं। यदि आप रफ वर्क करना चाहते हैं तो जो आपको ब्लैंक पेज दिया होता है उस पर आप रफ वर्क कर सकते हैं। अपने उत्तर आप पेंसिल से लिख सकते हैं, ये भी कई बच्चों ने मुझे पूछा था, लेकिन आप उसे पेन से लिखना कतई ना भूलें, क्योंकि पेंसिल का उत्तर अक्सर मान्य नहीं होता है ना। आपको इंस्ट्रक्शंस दिया गया होता है कि आप ब्लू या ब्लैक इंक का प्रयोग करें, जैसा भी। अगर आपको ब्लू इंक का प्रयोग कर रहे हैं तो आप अपने पेंसिल से लिखे गए उत्तरों को पेन से जरूर लिख दें। कोशिश करें कि उत्तर लिखते समय शब्दों के शुद्ध रूप को ही लिखें। कई बार शब्द प्रश्न में होता है और फिर भी बच्चे गलत लिख देते हैं, तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखेंगे। दोहराव अवश्य करें, है ना। हर प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद भी आप एक बार जरूर देख लें कि आपने शब्द को शुद्ध रूप में ही लिखा है। आपके उत्तर संक्षिप्त पर स्पष्ट होने चाहिए। पेन से लिखे गए उत्तर को यदि काटना हो तो एक सीधी रेखा से काटकर आप अपना उत्तर दोबारा लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी, जो बच्चे कई बार पेन से ऐसे रगड़ रगड़ के अपनी चीज को काटते हैं या ओवरराइट करने की कोशिश करते हैं, प्लीज ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना। ओवरराइट करना अच्छी बात नहीं है। आप सिंगल लाइन से काटिए और फिर आगे जो खाली स्पेस है उसमें अपने उत्तर को दोबारा लिख दीजिए। कोई भी प्रश्न छोड़े नहीं। हम्म? बच्चों, आप कोई भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। यदि ऐसा होता है कि आप कोई प्रश्न का उत्तर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सबसे करीबी संभव बात जो आपने सुनी है उसे अपने उत्तर के रूप में लिख दें। जितना हो सके उतना तेजी से प्रश्न समझ कर पढ़ें और सुनते समय सामग्री को उत्तरों से आसानी से जोड़ने के लिए प्रश्न में दिए गए मुख्य शब्दों को पढ़ते समय ही रेखांकित कर लें। ऐसा करने से जो रेखांकित वाक्यांश है वो आपके दिमाग में रहेगा और आप ऑडियो सुनते ही उसका उत्तर खोज भी पाएंगे। प्रश्न 4 में कई बार ऐसे विकल्प होते हैं जो आपको भ्रमित कर सकते हैं। जैसे कई बार मान लीजिए 1984 ऐसे एक सन दिया है कि किस समय ऐसा हुआ था, और दूसरा है 1489, 1998। तो आप उसमें जो भी आपने ऑडियो में सुना है उसको ध्यान से सुने और ये देखें कि कौन सा विकल्प सही है। घर पर जब भी आप अभ्यास कर रहे हैं तो आप शांत कमरे में अभ्यास करें, ये बात आपको बहुत अधिक सहायता करेगी। इस पूरे अभ्यास के दौरान आप अपनी एकाग्रता अवश्य बनाए रखें और लिखते समय शुद्ध वर्तनी का ख्याल रखें। ये मैं बात बार बार दोहरा रही हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चे इस बात का ध्यान रखें। इस श्रवण परीक्षा के संदर्भ में जो मुझे बताना था वो बात पूरी हो चुकी। तो मैं आपके प्रश्न पत्र 1 के लिए आपकी कुछ सुविधाजनक कुछ लिंक है वो मैं आपको साथ में दे रही हूँ, ताकि इस परीक्षा के बाद आप इन लिंकों के माध्यम से अपना दोहराव कर सकते हैं, जो आप जानकारी चाहते हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सारे ही लिंक आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक होंगे। मैं कुछ और भी लिंक आपके लिए साथ में ही रख रही हूँ। और अंत में सभी बच्चों, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ आपकी यात्रा शुभ हो, आप परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस सत्र को समाप्त करती हूँ। नमस्ते।